संभल में अतिक्रमण और जाम पर प्रशासन का बड़ा एक्शन प्लान तैयार। अब सड़कों पर मनमानी नहीं चलेगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लागू होगा नो ई रिक्शा जोन। नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी। पोस्ट ऑफिस से कोतवाली और कोतवाली से शंकर चौराहा तक ई रिक्शा पर लगेगा प्रतिबंध। संभल की गलियों और रास्तों पर भी अब सीसीटीवी की तीसरी आंख रखेगी नजर। बच निकलना होगा मुश्किल। प्रतिबंधित क्षेत्र में ई रिक्शा या वाहन मिला तो नंबर होगा ट्रेस। कंट्रोल रूम से होगी सीधी कार्रवाई। बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले ई रिक्शा पर बड़ा शिकंजा। प्रशासन ने कार्रवाई का अल्टीमेट दिया। वन वे व्यवस्था से बदलेगा संभल के बाजारों का ट्रैफिक सिस्टम। जाम से राहत देने को तैयारी। अब दुकानों के आगे ठेले लगवाने वाले दुकानदार भी आएंगे प्रशासन के रडार पर। ठेला सीज होगा, जुर्माना लगेगा और दुकानदार की मिलीभगत सामने आई तो पीपी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया कि अतिक्रमण कराने वालों पर सिर्फ चेतावनी नहीं, अब कानूनी कार्रवाई होगी। संभल में सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस, नगर पालिका और ट्रैफिक विभाग ने बनाया संयुक्त प्लान। कैमरों की निगरानी और सख्त कार्रवाई के साथ संभल में जाम और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू। अपने ऑफिस पर सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने सीओ कुलदीप कुमार सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। मार्केट के अंदर क्या कार्य योजना उसके लिए बनाई गई है? संभल में अतिक्रमण को दृष्टि करते हुए आज एक बैठक की गई है। इसमें सीओ पुलिस, ट्रैफिक के लोग थे, हमारे ईओ शासी अधिकारी नगर पालिका के रहे और इसमें अन्य विभागों के लोग है। विचार विमर्श हुआ इसमें कुछ चिन्हित किए गए हैं रोड जहाँ जिसको ई रिक्शा जोन मतलब प्रतिबंधित किया गया है। जिसमें हमारे आपका पोस्ट ऑफिस से लेके कोतवाली तक और उसके बाद फिर ये कोतवाली से लेके शंकर चौराहे तक, इनको जो है प्रातः से लेके और सायं तक ई रिक्शा प्रतिबंधित जोन रहेगा ये। और एक रास्ता सीमेंट सराय से लेके आपके एकता चौकी से होते हुए नकता चौराहे तक इसको वन वे किया गया है। अभी विचार विमर्श में ये किया गया कि इसको 1 महीने तक लागू करके देखा जाएगा, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या निकलते हैं, उसके बाद फिर अगली कार्रवाई की जाएगी इसमें। सर, पालन अगर नहीं करते हैं ये नो वेंडिंग जोन का तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे? इसमें भी आप लोग के माध्यम से ये बताना जरूरी है कि जो भी रिक्शा एक तो जो बिना पंजीकृत के चल रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको कृषि की कार्रवाई की जाएगी। सीओ साहब ने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के SOPs हैं इसमें, इनको पकड़कर इनको कष्ट किया जाए, खत्म कर दिया जाए। और जो पंजीकृत भी है ई रिक्शा और अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी सीजर की कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसी भी चर्चा चल रही है कि दुकानदार अपने दुकान के सामने ठेले लगवाते हैं, उन पर क्या करना है? हाँ, जो दुकानदार जो अपने दुकान के सामने ठेले लगवाते हैं तो ठेलों को तो सीज किया जाएगा, जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। लेकिन जो दुकानदार लगाते हैं उनके अगेंस्ट पीपी एक्ट के तहत 3/5 पीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे इसकी जो निगरानी है CCTV कैमरों से भी जो की जाएगी जो हाँ, जो हमारे सबसे चौकी पर पूरे जनपद का बना हुआ है CCTV सर्विलांस का सेंटर है, वहाँ से भी निगरानी की जाएगी। अगर उसमें भी कोई अगर ई रिक्शा या कोई भी वाहन प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज यहाँ पर बैठक की गई थी, कार्य योजना बनाई गई है संबंध में अतिक्रमण को लेकर, किस तरह की कार्य योजना तैयार की गई थी? आज मेरे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा एक मीटिंग आयोजित यहाँ पर की गई है, जिसमें नगर पालिका ईओ भी शामिल रहे हैं और हमारे ट्रैफिक से भी जो TSI है वो भी शामिल रहे हैं। जो मार्केट का जो ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना एरिया है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उसको हम लोग नो ई रिक्शा जोन बनाने की उसमें तैयारी कर रहे हैं। और जो रूट ऐसा रहेगा जहाँ पर वन वे, कुछ जगह पे वन वे किया जाएगा जहाँ से केवल वाहन जाएंगे आएंगे नहीं, जिससे आवागमन सुगमता से यहाँ चल सके और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और कई जगह ये भी समस्या देखने को मिली है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने ठेला इत्यादि वो जो है खड़ा करवाते हैं, तो उस पर भी प्रभावी कार्रवाई होगी। उनको भी पहले नोटिस दिया जाएगा। यदि कोई दुकानदार, ये बात प्रकाश में आती है कि वो जो ठेला लगा है वो दुकानदार की सहमति से लगा है, तो उसमें अभियोग पंजीकृत तक की कार्रवाई भी कराई जाएगी। सर, CCTV कंट्रोल रूम से भी इन सब पर निगरानी रखी जाएगी? निश्चित रूप से जो आवागमन के बिंदु हैं, जो बीच की गलियां हैं, उनको भी बंद किया जाएगा। यदि कोई ये सोचेगा कि भाई हम बीच से घुस जाएंगे और हम वहाँ से निकल सकते हैं, CCTV कैमरा जो हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जो कि चौकी हमारी सत्यव्रत पर भी है,
और कोतवाली में भी है, वहाँ से बैठ के भी इसकी निगरानी की जाएगी। और यदि कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई इस तरह की ई रिक्शा वाहन कोई ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके नंबर को ट्रेस करके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 24, खबरों का साथी।